शर्म करो ससुराल वालों। कभी देखा है आपने एक ऐसी शेफ जो वेटर की भी फैसिलिटी दे, वो भी फ्री में? नहीं देखा ना, देखोगी भी कहां से। पर मैं आपको मिलवा सकती हूँ एक ऐसी लड़की से जो पिछले 2 सालों से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो आपको लिए चलती हूँ नोएडा सेक्टर 255 के फ्लैट नंबर 208 में, जहाँ रोबोट की तरह काम करने वाली शेफ प्लस वेटर निकिता रहती है। निकिता, नाश्ता लगा। लाई मम्मी जी। भाभी मेरी सूट का पिन लगा दो ना प्लीज। आई दीदी। मेरा टिफिन पैक किया क्या? अरे वही किचन में ही है, पैक किया है। पापा जी को दवाई देकर आती हूँ। अरे जल्दी आओ यार, प्लेट में 1 रोटी डालकर चली गई तुम। नाश्ता तो पूरा कर लूं मैं, तब जाऊंगा ना ऑफिस। ओम जय जगदीश हरे हर हर शंभो। माला फेरना भी हो गया। और कितना जाप कर लूं, पिछले 10 मिनट से बैठी हुई हूँ। ये नहीं कि कमरे में आकर थाली पकड़वा दे। ना पूजा पाठ करती है ना कुछ। 2 रोटी बनाने में न जाने इतना वक्त कैसे लग जाता है इसे। यूं तो निकिता के 2 ही हाथ थे, पर सवेरे सवेरे 10 हाथ दिखाई देते थे और पैर में तो मानो उसके चक्के फिट हो जाते थे। किचन से अपनी सास के पास, वहां से अपने ससुर के पास, ससुर से ननद के पास, ननद से पति के पास और पति से फिर किचन में। इसी तरह 20-30 चक्कर लगाने के बाद सुबह का नाश्ता पूरा होता था। इसके बाद भी निकिता का पूरा ससुराल उससे अनसेटिस्फाइड रहता था। नाश्ते का काम कर थक हार के निकिता सोफे पर बैठी है। हाश, हो गया नाश्ते का काम पूरा। कौन कहता है गृहस्थी में काम नहीं होता? वर्किंग वुमन का अच्छा है, बाहर काम करके आओ और घर पर एक कुक रख लो, वरना ये चौका चूल्हा संभालना पड़ गया तो ना इज्जत ना आराम। 24 घंटे काम करो, संडे को भी चैन नहीं मिलता। एक दिन कोई पूछने नहीं आता तबीयत कैसी है, आज आराम कर लो। बुखार में भी गोलियां खा खा कर काम करो, उसमें भी किसी को शांति नहीं है। अरे खुद में क्या बड़बड़ा रही है बहू? इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा तुझ पर? हमारे जमाने में तो ये मिक्सचर, पंखा, गैस कुछ भी नहीं था। मैं तो जब शादी होकर आई थी तो आम की लकड़ी पर खाना बनाती थी। तेरे तो छाती छोलने अभी आगे खेलने कोई आवलिया बावलिया भी नहीं है, सिर्फ एक रसोई का काम बस। मैं तो एक हाथ से तेरी ननद को पकड़ी थी और एक से प्रेम को, और उससे मैं खाना बनाती थी। 40 लोगों का परिवार था हमारा। तेरी तरह ये रोना रोती तो चल जाता संसार मेरा। काम न करने वाले को 100 बहाने हैं बहू। ये सब छोड़ और कपड़े धोने में डाल दे, बहुत काम बाकी है अभी, तब तक राहुल भी उठ जाएगा। निकिता कपड़े धो रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। यह सब बाद में करना, राहुल जा रहा है, उससे लेट हो रहा है, जा उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दे। मम्मी जी मेरे हाथ में सर्फ लगा हुआ है, 2-4 कपड़े बाकी है, ये कर लेती हूँ उसके बाद। अरे इतनी भी कमेरी नहीं है तू, 2 मिनट में हाथ धोकर रसोई में आ जा। और हाँ, उसके लिए पोहा ही बनाना, कड़ी पत्ता डालकर। उससे पोहा खाने का मन है, और भूल कर भी पोहे में हल्दी मत डाल देना, वरना चिढ़ जाएगा वो। जी मम्मी जी। बेचारी निकिता कपड़े धोते धोते उठती है। जीवन ही नर्क कर दिया है सबने मिलकर। रसोई में जाकर निकिता राहुल को पसंद है बिल्कुल वैसा ही पोहा बनाकर रख कर वापस कपड़े धोने चली जाती है। तभी राहुल कमरे से अपनी भाभी को आवाज लगाता है। भाभी पोहे नहीं बनेगी अब तक? अरे बहू से पकड़ा तो दे थाली, बेचारा कमरे से उठकर आएगा क्या? बना कर रखती है पर ली भी नहीं सकता, फिर से हाथ धोकर मुझे किचन में जाना पड़ेगा। जैसे ही अपने देवर को खाने की थाली पकड़ाकर निकिता बाथरूम की तरफ बढ़ती है, उसकी ससुर जी की आवाज सुनाई पड़ती है। बहू, 1 गिलास पानी पकड़ाना तो। जी पापा जी, बस 1 मिनट, अभी तक कपड़े नहीं धुले और दोपहर के खाने का वक्त भी होने चला। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। चाय नाश्ते का क्या इंतजाम है बहू? 5 बजने वाले हैं, तेरे पापा जी उठते ही होंगे। एक काम कर, पकौड़े तल ले और साथ में चाय बना ले। मेरी ना बिना चीनी की ही चाय बनाना याद से। खाने के बाद वाला शुगर थोड़ा सा बढ़ गया है मेरा। तब तक मैं छत पर वॉक कर लेती हूँ, तो छत पर ही मेरा नाश्ता ले आना। तभी कमरे से प्रमोद की आवाज आती है। 5 बज गए क्या? नहीं जी, 10 मिनट बाकी है, अभी आप 10 मिनट और सो लीजिए। और सुन बहू, 10 मिनट के बाद तेरे पापा जी को याद से जगाकर उन्हें कमरे में नाश्ता पकड़ा देना, ठीक है? मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी भाभी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर मुझे कमरे में पहुंचा देना। ओके बाय। निकिता का काम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं था। खाना बनाने के बाद उसे सबके कमरे में पहुंचाने तक का काम भी निकिता का ही था। शाम को सभी को नाश्ता देने के बाद निकिता जब खुद नाश्ता करने बैठती है कि पूर्वी वहां आती है। देखने में तो टेस्टी लग रहे हैं आलू के पकौड़े, मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, है ना भाभी? पूर्वी अपनी भाभी की प्लेट से एक आलू का पकौड़ा उठाती है जो उसे बड़ा पसंद आता है, और एक एक कर अपनी भाभी की प्लेट के सारे पकौड़े खा जाती है। एक एक करके मैं तो सारे पकौड़े खा गई भाभी। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा क्या? वैसे इसमें ना आप ही की गलती है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप इतने अच्छे पकौड़े बनाती हैं। बेकार में मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया। अरे बेटा, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ये किचन से और पकौड़े ले आएगी। वो तो नहीं हो पाएगा मम्मी जी, मैंने इतने ही पकौड़े तले थे। पर कोई बात नहीं दीदी, आपने खा लिया तो इट्स ओके। कैसे इट्स ओके? अपने पति के लिए भी कभी कुछ करने की सोच लिया कर बहू।
तू उसी के पीछे आई है इस घर में। रात को जब वो आएगा और उसे पता चलेगा कि घर में उसके पीछे से पकौड़े बने थे जो कि उसके फेवरेट है और उसे ही खाने को नहीं मिले, तो बेकार में नाराज नहीं हो जाएगा। जा भी जाकर पकौड़े तल कर रख दे उसके लिए और उसके आते ही उसके हाथ में पकड़ा देना। ऐसे ही सुबह तेरे कारण बेचारे का मूड खराब हो गया था। जी मम्मी जी। इतनी मेहनत से पकोड़े बनाने के बाद भी निकिता को खुद के बनाए पकोड़े भी नसीब नहीं होते। बेचारी निकिता किसी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। रात को प्रेम ऑफिस से आता है। प्रेम दरवाजे से घुसते ही हाथ में पानी का ग्लास एक्सपेक्ट करता था, जिस कारण उसके आने के 5 मिनट पहले से बेचारी निकिता दरवाजे पर पानी का ग्लास लेकर खड़ी रहती थी। शोभा ने अपने बेटे की हरकतों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उसी आदतों को पूरा कर रही थी निकिता, जिस पर किसी को जरा भी दया नहीं आ रही थी। रात को सारा काम निपटाकर निकिता अपनी फ्रेंड सुषमा को कॉल लगाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरे भी घर में ना इसी चीज की प्रॉब्लम थी। ना सास हाथ हिलाना चाहे ना ससुर, ना ही देवर के लिए लड़की मिल रही थी कि काम भी बढ़ जाए। इसलिए मैंने सीधा सीधा एक डाइनिंग टेबल खरीद लिया और ये नियम बना दिया कि जिसे भी खाना खाना हो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाएगा। कम से कम ये सबके कमरे में खाना पहुंचाने का लफड़ा तो खत्म। और बस भगवान की कृपा से सबने इस चीज को समझा और मेरी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व होगी। अरे वाह, डाइनिंग टेबल, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था सुषमा। अच्छा हुआ मैंने तुझे कॉल कर दिया। जब भी मैं तुझे कॉल करती हूँ ना, तू मेरी प्रॉब्लम का हल जरूर निकाल देती है। पर क्या निकिता की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सच में निकल गया था? मुझे तो नहीं लगता। अगली सुबह निकिता सभी के सामने डाइनिंग टेबल लाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे सुनते ही सभी उस पर भड़क पड़ते हैं। सुबह सुबह लगता है तुमने भांग खा लिया। डाइनिंग टेबल के दाम का अंदाजा भी है तुम्हें निकिता? कितना महंगा आता है डाइनिंग टेबल? और ये फिजूल की बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है? ओ, तुम्हारी फ्रेंड सुषमा, जिससे खुद का संसार नहीं संभल रहा। बात तो ठीक ही कह रहा है प्रेम बहू। अच्छी पत्नी तो वो होती है जो पति के पैसों को बचाकर आगे के भविष्य के लिए पूंजी खड़ी करे। बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ों में उसके पैसे उड़ाए। जब बिना डाइनिंग टेबल के काम चल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है डाइनिंग टेबल लाने की? ऐसे ही जिद अगर तेरी सास मुझसे करती तो कहाँ से बना पाता मैं ये मकान। और फिर से निकिता के ससुराल वाले उसकी माइंड वॉश में लग जाते हैं। पर इस बार निकिता ने ठान ली थी कि वो अब और नहीं सहेगी और वो सीधा सभी से कह देती है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल महंगा लग रहा है तो लाने की कोई जरूरत नहीं है, पर जब तक डाइनिंग टेबल नहीं आएगा मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं मायके जा रही हूँ। और सभी के सामने निकिता अपने कमरे में जाकर अपना बैग उठाकर सीधा अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। अरे निकिता रुको तो। अरे रहने दे बेटा, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रात भर की गर्मी है, शांत हो जाएगी, फिर कल सुबह मुंह उठाकर वापस आ जाएगी। सभी को ये सब निकिता का 2 मिनट का गुस्सा लग रहा था। बेफिक्र होकर सब आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हड़बड़ाकर प्रेम उठता है। 8 बज गए, किसी ने मुझे उठाया नहीं। अरे यार बॉस मेरे आधे दिन की पगार काट लेगा। तुमने मुझे वक्त पर उठाया भी नहीं निकिता, एक काम नहीं होता। पर प्रेम की बात का कोई जवाब नहीं आता। आता भी कैसे? निकिता तो लौट कर आई ही नहीं। प्रेम कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को सोफे पर बैठा हुआ दिखता है। उठ गया तो बेटा, जरा एक कप चाय तो पिला दे। तेरी बीवी तो मायके ही जाकर बस गई। अरे उससे गर्मी है तो हम भी उसके मोहताज नहीं है, खुद कर लेंगे काम। हाँ, एक बार बात तो करनी चाहिए मम्मी, वरना सारा काम हम पर आ जाएगा। और वैसे भी मैं ऑफिस में लेट हो चुका हूँ और ये खाना वाना, मैं कैसे काम में फंस गया। अरे देरी हो जाएगी मुझे। इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? इतनी आवाज के कारण मेरी भी आँख खुल गई। अगर तुम किचन में चाय बनाने जा रहे हो भैया तो मेरे लिए भी कॉफी बना देना। कहाँ चली गई भाभी? मेरा सूट कौन बनाएगा? अरे मम्मी ये सेफ्टी पिन लगा दो ना। अब ऐसी हालत में तू हमें छोड़कर जा रहा है ऑफिस? आज एक दिन छुट्टी ही ले ले बेटा। घर के हालात देखकर तो वही लग रहा है मम्मी, जाता हूँ किचन में। और पूर्वी तुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फेल होती है तू। चल मेरे साथ किचन में आ जा। और राहुल तू दोबारा सोने मत जाना, कपड़े धोने की ड्यूटी आज तेरी है। प्रेम और उर्वी किचन में तो चले जाते हैं, पर किसी को पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। दूध, चाय पत्ती, चीनी, बस इतने से ही बन जाती है चाय। और इतने से काम के लिए निकिता हम सब पर हुकूमत जमाती थी। आज मैं ही बनाकर दिखा देता हूँ चाय, उसे भी तो पता चले कि उसका पति क्या चीज़ है। पर ये चाय की पत्ती है कहाँ? पूर्वी जरा इधर उधर देख तो, और चीनी का डिब्बा भी पकड़वाना। पूर्वी पूरा किचन छान मार लेती है पर उसे कहीं चीनी नहीं मिलती, और चाय पत्ती का तो क्या कहे, कैसे मिलती? जो कभी किचन में आया ही नहीं उसे पता कैसे होगा कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। पूर्वी चाय पत्ती को फ्रिज में ढूंढती रहती है, उसे वहां भी नहीं मिलती। फिर वो नमक के डब्बे को चीनी का डिब्बा समझकर प्रेम को पकड़वा देती है। छोड़ो, आज तो लगता है चाय पत्ती बनने का योग ही नहीं है। वैसे भी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हम सब दूध ही पी लेते हैं। और इसी दूध में कॉफी डालकर राहुल को पकड़ा देंगे। और नमक को चीनी समझकर प्रेम दूध में डालकर तैयार कर लेता है। मैं तो अपना ग्लास बाहर लेकर जा रही हूँ भैया, मैं थक गई। मैं भी थक गया, जिसे लेना है खुद अपना दूध जाकर किचन से ले ले।
अरे एक दूध का ग्लास तक तुम लोगों से पकड़वाया नहीं जा रहा। एक नंबर के काम चोर हो दोनों। जैसे ही शोभा दूध का पहला घुट लेती है वो थूक देती है। थू ये क्या है? छी छी छी, पूरे मुंह का स्वाद किरकिरा कर दिया। लगता है चाय मांग कर ही गलती कर दी मैंने। चाय तो मिली नहीं, उल्टा दूध में नमक डाल कर रख दिया। ओह शिट, शायद वो सेंधा नमक था भैया। लाओ इधर ग्लास दो, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। इसमें ना जरा सी चीनी मिला दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे रहने दे, चाय का तो वक्त ही निकल गया। अब नाश्ते की तैयारी कर जाकर। कोई नाश्ता देगा कि नहीं मुझे? चाय तो नहीं मिली, नाश्ता भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आज नाश्ता बाहर से करवा ले क्या भैया? हाँ ये भी ठीक है। जाकर नथुराम की कचौड़ियाँ लिया, और कचौड़ियाँ ला ही रहा है तो चाय भी लेते आना। बिना चाय के ताजगी महसूस नहीं होती। कचौरी वचौरी मैं नहीं खाऊंगी, इडली ले आना राहुल। राहुल सभी के लिए कचौड़ियाँ और पूर्वी के लिए इडली लेकर आता है। हमेशा की तरह अपनी प्लेट का खाने के बाद पूर्वी दूसरों की प्लेट में झांकने के लिए उठती है। निकिता तो उसे कभी कुछ नहीं कहती थी, पर वो जैसे ही प्रेम की प्लेट में हाथ लगाती है, प्रेम उसके हाथ पर मार देता है। गजब की भूख मरी है तू। जब राहुल ने पूछा कि तेरे लिए क्या लाना है, तब तो तूने मना कर दिया। अब मेरी कचौरी से मत खा, एक्स्ट्रा कचौड़ियाँ नहीं है हमारे पास। भूखा रहूंगा क्या मैं? भाभी ने तो कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं किया था भैया। तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले, इसलिए सुबह मुझे कॉलेज जाने से मना कर रहे थे ना। क्या मम्मी, देखो तो अपने बेटे को बोलो ना। अरे तो मैं कौन सा यहाँ आराम कर रहा हूँ? मैंने भी तो अपनी ऑफिस छोड़ी है तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए। उसमें भी कचौरियाँ मुझे परोसनी पड़ रही है। ये नहीं कि उठकर जाकर किचन से खुद कचौड़ियाँ ले लो। सब लोग लूले लंगड़े हो ना यहाँ। एक दिन निकिता क्या चली गई, तुम लोग इन हरकतों पर उतर आए। और राहुल तू जाकर वॉशिंग मशीन का वाटर फ्लो ऑफ करके आ, कब से पानी बहे जा रहा है। ऐसे तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। सुबह, शाम और रात। एक दिन निकिता क्या चली गई, प्रेम को तीनों टाइम का खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। सुबह से अभी तक में ही 6,000 लग चुके हैं। अब फिर से एक और बिल। कितने का है राहुल? यही बस 4,000 का भैया। क्या 4,000 बस नहीं होते, 4,000 होते हैं बस। डिनर के 4,000। क्या सोना ले आए हो क्या तुम? रेस्टोरेंट गए थे कि जौहरी की दुकान? अरे भैया, मम्मी को मसालेदार सब्जी पसंद है, पापा को सादा, पूर्वी ऑयली खाना नहीं खाती, तुम राइस खाते हो, मैं रोटी। इतने सारे डिशेस का तो मुझे लग रहा था कि 5-6,000 लग जाएंगे। न जाने भाभी अकेले सब कैसे मैनेज करती थी ना। वही तो। अच्छा तू जा, सबको खाना परोस दे। मम्मी सबको खाना डाल दो ना, मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। बाप रे, कैसी औलादें हैं मेरी। और ये महारानी पूर्वी कमरे में पड़ी है। कह दे उसे कि खुद आकर अपनी प्लेट लेकर जाए, कोई नौकर नहीं है उसका। यह बहू ने ही सबकी आदतें बिगाड़ रखी है, हाथ में थाली पकड़वा के। अरे जिससे जो लेना है खुद किचन में आकर ले ले, कोई नौकर नहीं है जो चल चल कर हाथ में ग्लास पकड़वाता रहेगा। बना बनाया खाना रेस्टोरेंट से आने के बाद भी प्रेम के घर में ऐसे महायुद्ध हो रहा था मानो पेड़ लगाकर उसकी लकड़ी काटकर सब खाना बनाकर खाने बैठे हो। ये सब कुछ प्रेम देख रहा था और बस एक ही दिन में सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और अगली सुबह मार्केट की दुकानें खुलते ही पहली चीज प्रेम डाइनिंग टेबल खरीदता है और अपने ससुराल जाकर निकिता को अपने साथ ले आता है। और एक ही साथ प्रेम के घर आते हैं डाइनिंग टेबल और साथ में निकिता। निकिता को देखते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। कहाँ चली गई थी तू बहू? अब कोई मेरी बहू को परेशान नहीं करेगा। एक बार निकिता के अपने मायके जाते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और उस दिन के बाद से कभी भी कोई अपने कमरे में आराम से बैठकर निकिता से खाने की थाली नहीं मंगवाता। बहू बहुत दिन हो गए कहीं गई नहीं हो, घर में बैठे बैठे मन उब गया है, कहीं जाने को जी कर रहा है। हाँ तो कहीं घूम आओ ना मम्मी जी, घूमना फिरना ही चाहिए, घर तो मैं संभाल ही लूंगी। देखते हो। रंजीता मन ही मन सोचती है। मुझे पता है बहू तू कितना काम कर करके मुझे निहाल कर लेगी, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ और इस बार तो मैं भी जाकर ही रहूंगी। इधर रंजीता के दिमाग में यही चलता रहता है कि वो कहाँ जाए। इधर प्रतिभा अपनी बहू उन्नति से कहती है, बहू मुझे एक जरा धूल मिट्टी नहीं पसंद, मुझे अकबकाहट होने लगती है। ये बसंत ऋतु में जो हवा चलती है ना बहुत अजीब सी होती है बहू। तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखा कर और मेरे कमरे में ना जरा पोछा लगा देना। जी मम्मी जी करती हूँ। एक राशि जो कि कामचोर है और घर का कोई काम ठीक से नहीं करती, दूसरी और उन्नति है जो कि घर के कामों में ही लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज राशि अपनी माँ प्रतिभा से बात करती है। बहू को अपनी माँ से बात करता देख रंजीता कहती है, अच्छा समधन जी से बातें हो रही है। बहू मुझे भी जरा बात करवा देना समधन जी से। जी मम्मी जी। प्रतिभा और रंजीता एक दूसरे से बातें करने लगती है। बहुत दिन हो गए समधन जी आपसे बात भी नहीं हुई। रोज सोचती हूँ आज बात करूंगी कल बात करूंगी, लेकिन बात कर ही नहीं पाती। आज बहू को बात करते देखा तो फोन ही मांग लिया। ठीक किया समधन जी, बात करने से ही तो रिश्ते बने रहते हैं।
वैसे भी शादी के बाद आपसे मिलना ही नहीं हो पाया। हाँ, मैंने तो आज तक आपका घर भी नहीं देखा। बेटे का ससुराल देखना तो बनता ही है। कैसी बात करती समधन जी आपने। आप आ जाओ, आप ही का घर है। इस बार आना ही नहीं, कुछ दिन रह कर जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, बेटे के ससुराल में मेरा क्या ही काम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाओ आराम से, अपना ही घर है। और उन्नति भी तो आपकी बहू ही है, उसके हाथ का कभी चक्कर तो देखो। देखती हूँ समधन जी। रंजिता राशि को फोन देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब रंजिता अकेली बैठी थी तो वो सोचती है, क्यों ना मैं प्रतिभा के घर ही चली जाऊं। कम से कम इसी बहाने ये तो देखूं कि उन्नति काम करती है या नहीं, या फिर राशि की तरह ही है, कुछ आता ही नहीं उसे। रंजिता अगले दिन जाकर राशि से कहती है, राशि, मैं सोच रही हूँ कि तेरे मायके ही चली जाओ कुछ दिन के लिए। वैसे बिना तेरी माँ बहुत बुला रही है मुझे। हाँ हाँ मम्मी जी चली जाओ ना, मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ बहू, करवा दे, इसी बहाने कुछ तो काम करेगी। क्या कहा? कुछ नहीं बेटा। तो कल मैं आपको ट्रेन में बिठा कर आ जाऊंगी। रंजिता अपने मन में सोचती है, बहू को क्या हुआ, मुझे भेजकर बहुत खुश है। इधर राशि सोचती है, कुछ दिन के लिए मैं आराम से रहूंगी। मम्मी जी के जाने से उधर भाभी को भी पता चले, आराम से बैठी रहती है वो। अगली सुबह राशि अपनी सास रंजिता को ट्रेन में बिठा देती है और अपनी माँ प्रतिभा को फोन करके कहती है, मम्मी मेरी सासू माँ आ रही है, कम से कम उसे 1 हफ्ता तो रखना ही। भाभी को काम पर लगा दो, 1 हफ्ते से पहले मेरी सास को आने मत देना। बड़ी मुश्किल से वो गई है, मुझे कुछ दिन के लिए चैन की सांस तो मिले। अरे तू चिंता मत कर, अभी उन्नति को काम पर लगा देती हूँ, तो आराम कर बच्चा। उन्नति, दिन भर बैठी रहती है तू, अब थोड़ा हाथ पैर भी चला ले। पूरे घर की साफ सफाई कर दे और सारे पर्दे बदल देना, सारी खिड़कियों को पोंछ ले, सब कमरे में चादर और तकिया की खोली बदल दे और सोफे कवर भी बदल ले। शाम तक समधन जी आ जाएंगी, बहुत काम बाकी है अभी। समधन जी आ रही है? ठीक है मम्मी, मैं सब कर दूंगी। दीदी की सास को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। उन्नति बेचारी अपने काम पर लग जाती है। वो जल्दी जल्दी पूरे घर के जाले उतारती है, पूरे घर के पर्दे चादर सब बदलती है और एक कमरा रंजिता के लिए तैयार कर देती है। ये सब करके उन्नति बहुत थक जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ, कमर भी अकड़ गई है। उन्नति 10 मिनट लेटती है। जैसे ही उन्नति लेटती है वैसे ही प्रतिभा उसके कमरे में जाकर कहती है, ये क्या सोने का वक्त है बहू, तुझे तो बस मौका चाहिए, जा अब देखो लेट जाओ। मम्मी जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, 10 मिनट तो आराम करना ही होगा। इतने से काम में ही थक गई, हमने तो जैसे कभी काम किया ही नहीं। मैं तो सुबह 5 बजे से घर के कामों में लग जाती थी, एक पैर पर खड़ी रहती थी। घर की सफाई से लेकर खाने पीने कपड़े तक, राशन पानी आया गया सब मुझे देखना होता था, और तू इतना सा काम करके थक गई। हाँ मम्मी जी, उठा ही नहीं जा रहा। बाजार से समधन जी के लिए नया टूथब्रश, टॉवेल और एक जोड़ी घर की चप्पल ले आना। उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनकी खातिरदारी हुई है, वरना मेरी बच्ची को ताने सुनने को मिलेंगे। मेरा बेटा यहाँ होता तो मुझे तुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही अपनी बहन की सास के लिए सब कर देता। वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अभी जाती हूँ मम्मी जी। उन्नति उसी वक्त उठकर बाजार जाती है और शॉपिंग करती है। मुझे अपना बेस्ट देना है, नाना जी की इज्जत का सवाल है, उनके ससुराल में उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए। विशाल को भी बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। उन्नति सब सामान खरीद कर आती है और देखती है कि काम वाली काम कर रही है। जब तक ये बर्तन मांजती है तब तक मैं आराम से लेट जाती हूँ। मम्मी जी आपने जो जो कहा था मैं वो सब लेकर आई हूँ, ये काम कर रही है ना, तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन खाना तुझे बनाना है और कम से कम 4 सब्जी बनाना। बाकी ये जाती है तब मैं बताती हूँ। ठीक है मम्मी जी। प्रतिभा काम वाली से काम करवाती है और उससे कहती है, बर्तन अच्छे से साफ करने और पोछा अच्छे से लगाना। मेरी बच्ची की सास आ रही है, कल से तेरी छुट्टी है हफ्ते भर की, उनके सामने बहू ही काम करेगी ना। काम वाली के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो बड़ी ही मन से काम करती है। आज तो मैं ऐसा पोछा मारेगी कि कोई भी अपना चेहरा देख पाएगा जमीन में। काम वाली काम करके चली जाती है और प्रतिभा उन्नति से कहती है, बहू उठने का कोई विचार है कि नहीं, सोए सोए खाना बन जाएगा क्या। दीदी अरे बब्बी जी बस 2 मिनट। उन्नति आती है, उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वो कहती है, बताइए मम्मी जी क्या बनाना है खाने में। तड़का पुलाव, पकौड़ी की कड़ी, मेसी रोटी, पंचमेली की सब्जी, मटर पनीर, आलू दम, छोले, धनिया की चटनी, भरवा मिर्ची, सलाद। इतना तो कम से कम खाने में होना चाहिए ना। समधन जी पहली बार आ रही है घर। जी मम्मी जी, मैं अभी कर लूंगी सब। अरे हाथ थोड़ा जल्दी चलाना, समधन जी शाम 6 बजे तक आ जाएंगी। उन्नति दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बेचारी खाना बनाती रहती है। प्रतिभा उसके काम में एक जरा मदद नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्नति उफ तक नहीं करती। सारा खाना बनाने के बाद, मम्मी जी हो गया सब,
ओ बाबा, खाने में इतना कुछ बना लिया लेकिन मीठा ही नहीं बनाया। अब क्या करें, कम से कम घर का एक मीठा तो होना ही चाहिए, बाकी बाहर से मंगवा लेती हूँ। चल बहू, ऐसा कर गाजर का हलवा ही बना दे। मम्मी जी अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं महाराज हूँ कोई खाना बनाने वाला। ये कोई बात नहीं हुई। अरे अभी उन्हें आने में वक्त है, आधा घंटा लेट जा फिर बना दे, पर बनाना तो तुझे पड़ेगा चाहे जैसे भी बनाए। ठीक है, तो फिर आप गाजर सारे छील कर घिस दो, मैं उठकर बना दूंगी। मैं और गाजर छीलूंगी? अरे मैं उस सास में से नहीं हूँ जो बहू बैठी रहे और मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम करने वाली सास में से हूँ ही नहीं। आधे घंटे बाद खुद ही उठकर सब कर लेना। आई मुझसे काम करवाने वाली। उन्नति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इतना करने पर भी मुझे कोई जश्न नहीं मिलता। मेरी जिंदगी ही झंड है, किस्मत फूटी है जो इस घर में बहू बनकर आए। उन्नति रोते रोते सो जाती है। उधर प्रतिभा तैयार होकर समधन का इंतजार करती है और पड़ोस के एक लड़के को उन्हें स्टेशन लाने भेज देती है। इधर उन्नति जब उठती है तब 6 बज चुके थे। वो चौंक कर उठती है। गाजर का हलवा नहीं बना, मम्मी जी तो मुझे खा जाएगी। अब क्या करूँ, 6 बज गए और मुझे पता ही नहीं चला। जब तक वो आकर मुंह हाथ धोएगी मैं गाजर का हलवा तैयार कर दूंगी। उन्नति फटाफट रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाने में लग जाती है। इधर रंजिता घर पहुंच जाती है और कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहू रानी लगता है रसोई में लगी है। आइए आइए समधन जी, आइए। आप बहू गाजर का हलवा बना रही है। अरे वाह, मेरा पसंदीदा। आपका कमरा तैयार है, आप नहा धो लीजिए। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही घर आ जाती। आपने बेकार में ही कष्ट लिया उस लड़के को भेजने का। इसमें कष्ट की क्या बात है? आपकी सेवा का मौका कौन सा बार बार मिलता है, हैं? रंजिता अपने कमरे में चली जाती है और कमरा देखकर कहती है, कमरा तो बहुत अच्छे से सजा के रखा है समधन जी ने मेरे लिए। नहा कर खा लेती हूँ, भूख से जान जा रही है मेरी। रंजिता नहा धोकर हॉल में आती है। उन्नति गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। आंटी जी पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अरे बहू, चाय के साथ नाश्ता भी लाओ। अरे नहीं नहीं समधन जी, मुझे चाय के साथ कुछ नहीं चाहिए। बस अब ना मैं सीधा खाना ही खाऊंगी, ट्रेन से बहुत थक गई हूँ। ठीक है आंटी जी, आप चाय पी लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। रंजिता चाय पी लेती है, फिर उन्नति खाना लगाती है। इतने सारे व्यंजन देखकर रंजिता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इतना सब कुछ मेरे लिए? अरे भाई, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये सब किसने बनाया? ये सब उन्नति ने बनाया है, आप खा के तो देखिए। रंजिता जैसे ही खाती है, खाना तो लाजवाब है, खाकर मन खुश हो गया। बहू तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। खाकर पेट भर गया लेकिन मन नहीं। अरे बहू, इतना सब कुछ तुमने बनाया कैसे? बना लिया समधन जी। मेरी बहू काम करने में ना माहिर है, वो तो हमेशा से ही इतना खाना बनाती आई है। तब तो बहुत अच्छा है समधन जी, ऐसी बहू ना भाग से मिलती है। और नती सच में बहुत स्वाद खाना बनाया। रंजिता 1100 रुपए निकालकर उन्नति को देती है। ये रख बहू। ये क्या आंटी जी? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। अरे बहू, ये तेरी पहली रसोई का नेक है। मैंने तेरे हाथ का पहली बार खाना खाया है ना, ये तो तेरा हक बनता है। रख ले बेटा। थैंक यू आंटी जी। उन्नति नेक का पैसा रख लेती है। प्रतिभा और रंजिता बहुत देर तक बातें करती रहती हैं। रात को उन्नति दोनों को दूध देकर रसोई का सारा काम करके अपने कमरे में चली जाती है। रात को रंजिता अपने कमरे में सोने जाती है और खुद से कहती है, एक उन्नति है और एक मेरी बहू। जब से मैं आई हूँ तब से वो रसोई में बेचारी लगी पड़ी है। सुबह से लगकर इतना खाना बनाया। राशि तो जब देखो बैठी रहती है, उससे कुछ काम बोलो और रो लो। अगली सुबह उन्नति सबसे पहले उठकर घर के सारे काम कर लेती है और प्रतिभा के उठते ही दोनों समधनों को चाय देती है। मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं, आप ही बता दो। बहू तो उपमा बना ले, हल्का भी रहेगा। कल बहुत भारी हो गया था खाना। ठीक है मम्मी जी, आप दोनों चाय पीकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उन्नति रसोई में चली जाती है। बहू एक छोटी सी छोटी चीज भी आपसे बिना पूछे नहीं करती। ये सच में बहुत बड़ी बात है समधन जी। सो तो है, इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। ऊपर से बहू ही सारे काम करती है, काम वाली भी नहीं रखती हूँ मैं। आपकी बहू तो आपकी बहुत सेवा करती है, हाथ में ही सब कुछ पकड़ाती है। बहुत किस्मत वाली हैं आप। किस्मत वाली तो हूँ ही। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उन्नति अपनी सास के साथ साथ रंजिता की भी खूब सेवा करती है। एक हफ्ते बाद रंजिता कहती है, समधन जी अब चलती हूँ मैं, मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं जाऊंगी अपने घर। ठीक है, जैसा आप कहें। उन्नति आपको ट्रेन में बिठाएगी। उन्नति रंजिता को ट्रेन में बिठा देती है और अगली सुबह रंजिता पहुंच जाती है अपने घर। सास को इतने दिनों के बाद देखकर राशि कहती है, मम्मी जी कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप तो बहुत अच्छा था। अच्छा हुआ मैं तेरे घर गई, वरना मुझे तो बहुत कुछ पता ही नहीं चलता। चल मेरे लिए चाय बना कर ला, और हाँ अच्छे से बनाना, मैं नहा धोकर आती हूँ। रंजिता की बोली में इतना कड़कपन देखकर राशि कहती है, ये मम्मी जी को क्या हो गया? अचानक से इनकी बोली इतनी बदल कैसे गई?
इधर रंजीता नहाते नहाते खुद से कहती है, बहू को मैंने ही इतनी ढील दे रखी है, अब इसकी माँ की तरह मुझे भी हुकूमत करनी होगी, तब जाकर ये लाइन पर आएगी। रंजीता नहा धोकर आती है और चाय पीने के बाद, बहू नाश्ते में पुलाव बना देना। पुलाव? पर मम्मी जी मैं पुलाव नहीं खाती। नहीं खाती क्या होता है? नहीं खाती हो तो खाने लगो। इस घर में वही बनेगा या वही होगा जो मैं कहूंगी। मेरा मुंह मत देख, मुझे भूख लग रही है, पुलाव बना कर ला। अपनी सास में इतना बदलाव देखकर राशि झटपट रसोई में जाकर काम पर लग जाती है। ऐसा क्या हुआ मेरे मायके में जो मम्मी जी में इतना बदलाव आ गया? काम करने को मजबूर हो गई हूँ मैं। आराम से फुसलाकर मम्मी जी से पूछती हूँ। राशि पुलाव बनाकर रंजीता को देती है और कहती है, मम्मी जी पुलाव। ये पुलाव है? अपनी भाभी से कुछ सीख, कितना अच्छा खाना बनाती है वो, आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। वो बेचारी घर के साथ साथ बाहर के काम भी करती है और तू तो मुंह देखती रहती है बस। अच्छे से खाना बनाना सीख ले, और नहीं आता तो उन्नति से पूछकर बना। मम्मी जी मैं कोशिश करती हूँ ना। कोशिश नहीं, मुझे काम चाहिए। अगली बार मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी, समझी? तो ये बात है, मम्मी जी उन्नति को देखकर ये सब मुझसे कह रही हैं। इतने में ही रंजीता फिर से कहती है, पानी ला कर दे। तेरी भाभी होती तो खुद ही सब करती थी, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा घर बिखरा पड़ा है, वो तो सुबह उठकर झाड़ू पोछा सब करके नाश्ता भी बना लेती थी अब तक। मम्मी जी मुझे इतना सब कुछ नहीं आता है। अरे करेगी तो सब आ जाएगा। वो बेचारी कौन सा अपने मायके में काम की हुई है? मैं आज ही काम वाली हटा देती हूँ, आज से पूरा घर तू ही साफ करेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। रंजीता राशि की एक नहीं सुनती। राशि की तो हालत खराब हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर प्रतिभा को फोन करती है। मम्मी तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी सास के सामने भाभी से इतना काम करवाने की? अब मेरी सास मुझे इतना सुना रही है। अरे मैं क्या करूँ, तूने ही तो कहा था उन्नति से सारे काम करवा लो, घर और बाहर की, तो मैंने काम वाली को भी हटा दिया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं क्या करूं मम्मी? मुझे अपनी सास को तुम्हारे घर भेजना ही नहीं चाहिए था। अब तो वो मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। तो तू ही बता मैं क्या करूँ इसमें? मैंने तो तेरे भले के लिए किया, जो किया वो भी तेरे कहने पर। लगता है भाभी की हाई लग गई मुझे, मेरी वजह से उन्हें इतना काम करना पड़ा। इतने में ही रंजीता कहती है, ए बहू, फोन पर ही लगी रहेगी क्या? दोपहर का खाना कौन बनाएगा? चल जा, जाकर काम पर लग जा। बैठने का इसे बस मौका चाहिए। और वो उन्नति है, जब देखो काम करती रहती है, एक मिनट बेचारी नहीं बैठती। काश मुझे वैसी बहू मिलती। ऐसे सब कहते हैं जो मिले उसे अपने हिसाब से बना लेना चाहिए। अब मैं भी ना तुझे अपने साँचे में डाल लूंगी। रंजीता की बात सुनकर राशि कहती है, सब सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने भाभी से काम करवाया, अभी मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, वो भी दुगनी। अब हर वक्त रंजीता राशि को ताने देती रहती और उससे सारा घर का काम करवाती रहती, यहाँ तक कि रंजीता राशि से अपने पैर भी दबाने लगती है।